शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील ग्राम खोकर कला में मणि बस स्टैंड पर सामूहिक तर्पण संपन्न हुआ। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री प्रज्ञा पीठ खोकर कला द्वारा निःशुल्क पितृ तर्पण संपन्न कराया गया, जिसमें सभी समाज के 65 से 70 लोग द्वारा पितृ तर्पण में भाग लिया गया, जिसमें शांति कुंज के प्रतिनिधि राम स्वरूप जी मीणा द्वारा तर्पण संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां गायत्री, हनुमान जी, बाबा नीलकंठेश्वर का विधि विधान से पूजा अर्चना की यज्ञाचार्य द्वारा बताया गया है कि हमें पितरों को श्राद्धा दे व हमें शक्ति दे। 16 श्राद्ध के चलते श्राद्ध पक्ष में अपने मात्र पिता, ऋषि मुनि, मित्र, बंधु, समाज के वरिष्ठ सहित देव आत्मा को जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, उन्हें मंत्र उच्चारण संस्कार के साथ तर्पण किया जाता है। तर्पण में 4 लोगों को जैनोद्धारण संस्कार संपन्न हुआ। साथ ही तर्पण के माध्यम से जिन लोगों ने अपने पितरों की याद में वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, उनको शांति के प्रतिनिधि द्वारा तिलक लगाकर पुष्प वर्षा का सम्मान किया गया। तर्पण के पश्चात सभी लोग द्वारा गायत्री महायज्ञ में आहुति दी गई। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। हरिचरण जी के द्वारा बताया गया है कि कालापीपल शक्तिपीठ पर भी 2 अक्टूबर के सामूहिक तर्पण किया जाएगा, जिसमें उन्हें तर्पण करवाने का वह अपना नाम लिखवा सकते हैं। राम स्वरूप जी मीणा जी उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूँगा आपके पास दायित्व क्या है और आज किस प्रकार का कार्यक्रम था। मैं वैसे तो यहाँ कोई पद नहीं होता है गायत्री परिवार में, परंतु कार्य करने के हिसाब से दायित्व दिया गया है। मैं प्रांत का सदस्य हूँ, प्रांतीय सदस्य हूँ, और जिसमें मुझे 3 जिले मिले हुए हैं। वृक्षारोपण का जो उत्तरदायित्व है वो मुझे मिला हुआ है। और आज हम लोग यहाँ पर खोखरा प्रज्ञा पीठ पर ये तर्पण और श्राद्ध के सामूहिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा ये श्राद्ध पक्ष में तर्पण का कार्यक्रम बहुतायत चलाया जाता है, तो इसका क्या महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जब दुनिया में आए थे, उस समय भारत भर में 16 संस्कार पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे, और संस्कारों की परंपरा को पुनर्जागृत करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कार को फिर से करवाना प्रारंभ करवाया। और उन संस्कारों में ये जो संस्कार है तर्पण और श्राद्ध संस्कार, ये अंतिम संस्कार है। आखिरी इसको मरणोत्तर संस्कार के नाम से जाना जाता है। शांति कुंज हरिद्वार में ये प्रतिदिन 12 महीने होता है और 365 दिन होता है। और हमारे जितने भी केंद्र हैं, उन केंद्रों पर हम लोग ये श्राद्ध पक्ष में इस कार्यक्रम को चलाते हैं। आज इस खोखरा जो प्रज्ञापीठ है, प्रज्ञापीठ के हमारे कार्यकर्ता जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इन समस्त लोगों के माध्यम से और इनकी उपस्थिति में, इन लोगों के प्रयास से ये सामूहिक कार्यक्रम हुआ है। इसमें 65 लोगों ने यहाँ पर तर्पण और श्राद्ध का कार्यक्रम करा है। वैसे ये जो श्राद्ध का कार्यक्रम है, ये जब हमारे पितृपूर्वज जब दिवंगत हो जाते हैं, तो उन दिवंगत आत्माओं के लिए हम लोग तीर्थों में जाकर हमारे पूर्वजों के शांति के निमित्त, उनकी आत्म शांति के निमित्त हम लोग करते हैं। और श्राद्ध में 16 दिनों तक घरों में भी किया जाता है, परंतु हम लोग ये सामूहिक रूप से करते हैं। और विधिवत तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने कर्मकांड दिया है, जिससे हमें समाज को प्रेरणा देने में भी आसानी हो जाती है। तो ये एक तरह से कर्मकांड के साथ में लोक शिक्षण का कार्यक्रम भी है, जिससे समाज को ये लाभ मिलता है कि उनको कैसे जीना है। पितरों को तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे जीवन जीना है, इसकी प्रेरणा भी हम तर्पण के श्राद्ध के माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष आने वाले वर्ष में है, तो उसकी हमने पिछले महीनों भी देखा था, रथ निकाले जा रहे थे गांव-गांव में। आगामी भविष्य में क्या योजना है। आगामी भविष्य में ये जो परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जो जलाई है, वो आंवलखेड़ा में जब परम पूज्य गुरुदेव थे 1926 में, दादा गुरु जब उनके कक्ष में आए थे, तब से वो निरंतर आज भी जल रही है। आंवलखेड़ा भी जल रही है, मथुरा भी जल रही है, और शांति कुंज हरिद्वार में भी वो स्थापित है। उस अग्नि को, उस अखंड ज्योति को भी 100 साल हो जाएंगे। और 1926 में माता जी का जन्म हुआ था, इसलिए माता जी को भी 100 साल हो जाएंगे आज 2026 में। 2026 के वर्ष तक हम लोग गृह गृह गायत्री यज्ञ, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम लोगों का जो रथ है, अभी पंचायतों तक निकला था, हम लोगों ने स्थानीय तौर पर निकाला था। अब शांति कुंज हरिद्वार से एक रथ निकलेगा जो पूरे भारत का भ्रमण करेगा। हर एक ज़िले में अलग अलग जगह जहाँ पर जाकर और माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में और युग निर्माण योजना के बारे में, विचार क्रांति अभियान के बारे में, वह रथ प्रवचन के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटिकाओं के माध्यम से हम लोग जन्म शताब्दी का पर्व मनाएंगे। धन्यवाद। शाजापुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।